गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप? हम लोग आजकल आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में अभी हम 2 क्वेश्चंस बाकी रहे हुए करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज में मेन क्या है कि आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, रैखिक समीकरण आपको पहले बनानी है, और जब रैखिक समीकरण बन गई उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, इन क्वेश्चंस 9 and 10 we have to form a linear equation and then we have to solve that equation। ठीक हो गया? ये तो कर रहे हैं, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल देना है। तो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या प्रश्न है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ आप देखिए, इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपके हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब आप देखिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, चलिए इसको दूर करते हैं। यस, ठीक है। अब आप देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक हो गया? ए ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ठीक है, तो दादाजी और पौत्री इनके एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, माना पौत्री की आयु x वर्ष है। माना पौत्री की आयु कितनी है? x वर्ष है। इसको आप x वर्ष लिख लीजिए। लेट द ग्रैंडडॉटर्स एज एज बी x ईयर्स। माना ग्रैंड डॉटर की एज आपकी कितनी है? x ईयर की है ग्रैंड डॉटर। ठीक हो गया? तो दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी? आप देख रहे हैं, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी। तो दादाजी की आयु एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज देखिए, और इसको हमेशा वर्तमान आयु मानना चाहिए, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। यहां पर आप लिख लीजिए, लेट द ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज लिख देंगे। प्रेजेंट एज भी x ईयर। तो दादाजी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की 10 गुनी। जो डॉटर की एज है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दादाजी की एज निकल रही है। ठीक है, डॉटर्स की ग्रैंड डॉटर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ए ग्रैंडफादर इज 10 times, ग्रैंडफादर की एज डॉटर की एज का 10 times है, तो 10 times में 10x। दादाजी की उम्र पौत्री की उम्र का 10 गुना है। ठीक है, 10 गुना x हो गया 10x।
ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब गिवन कंडीशन देखिए, दी गई शर्तानुसार क्या कंडीशन आपको दे रखी है, आपको कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दे रखी है, यदि उनकी पौत्री की आयु, किसकी आयु, पौत्री की आयु, ठीक है, यदि उनकी पौत्री की आयु, यदि उनकी आयु, किनकी आयु, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की एज क्या है, 10x। दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक, तो x प्लस 54 कर देंगे, नहीं, ठीक है। ग्रैंडफादर एज इज 54 ईयर मोर देन द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू 54 ईयर्स मोर देन द डॉटर एज। डॉटर एज में जब 54 प्लस करेंगे तब ग्रैंडफादर की एज निकलने वाली। अब सॉल्व कर लीजिए, बन गए ना लीनियर इक्वेशन, बन गए ना एक चर वाली रैखिक समीकरण, बन गई ना, बन गए ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 10x, यहाँ इसका साइन प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा 54, तो दिस इंप्लाइज दैट 10x माइनस x कितना हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू 54, 9x का मतलब हुआ 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 54, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 54/9, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब x हमने क्या माना हुआ था, उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। x हमने क्या माना हुआ है, पौत्री की आयु, ठीक है, पौत्री की आयु, एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, ठीक है, एज ऑफ ग्रैंडडॉटर, पौत्री की आयु x वर्ष है, x कितना हो गया 6, ये हो गया 6 वर्ष, 6 इयर्स की हो गई हो, ठीक है। दादाजी की आयु, देखिए दादाजी की आयु, ग्रैंडफादर्स एज, कितने है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है, दादाजी की आयु, एज ऑफ ग्रैंडफादर ये है 10x, ये है 10x, 10x का मतलब हुआ 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स, एक्स मीन्स x इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 60 इयर्स, 60 वर्ष, ठीक हो गया। पौत्री की आयु हो गई 6, ठीक है, और उसके दादाजी की उम्र कितनी हो गई 60 हो गया। समझ में आ रहा है आपको, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ध्यान से पहले प्रश्न समझना है और तब इक्वेशन बनानी है और तब इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। A man's age is, okay, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present age. अब एक अमन है और एक अमन का पुत्र है, ठीक है। तो मान लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब न तो हमको अमन की एज का पता, न तो अमन के पुत्र की एज का पता। ठीक हो गया? न तो अमन की एज का पता, न अमन के पुत्र की एज का पता। मान लेते हैं, ठीक है? तो पुत्र की मानिए, पुत्र की मान देंगे तो अमन की आ जाएगी। ठीक है? माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक हो गया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। सन की प्रेजेंट एज मैंने कितनी मान ली? x ईयर मान ली। तो अमन की एज देखिए, अमन की वर्तमान आयु, ठीक है? ठीक है अंडरस्टैंड? अमन की वर्तमान आयु, अमन्स प्रेजेंट एज, अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? अमन की आयु, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अमन की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। अमन की आयु कैसे निकलेगी? पुत्र की आयु को 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है? अमन्स एज इज 3 टाइम्स, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। तो सन की x है, उसका 3 टाइम्स, तिगुना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ये आपकी 3x वर्ष, इतना ये है उसको। ठीक हो गया? अब क्या कंडीशन दे रखे है? 10 ईयर्स एगो, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है? अब निकाल लीजिए 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है? 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो सन्स एज, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी डियर? ना बताए तो, यदि कोई बच्चा इस समय 20 साल का है तो 10 साल पहले वो कितने साल का था? 20 माइनस 10। इफ ए स्टूडेंट हैज प्रेजेंट एज 20 years, then 10 years ago his age was 20 minus 10। तो वही तो है, अमन की प्रेजेंट एज x है, 10 वर्ष पहले 10 years ago, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 10। ठीक हो? ऐसे उसके फादर की एज निकालिए। ठीक है? फादर मतलब अमन, अमन है ना वो, एक तो पुत्र है, एक अमन है, अमन का पुत्र है। तो अमन की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु, 10 years ago, 10 years ago अमन्स एज, 10 years ago अमन्स एज, 10 साल पहले अमन की आयु। अमन की प्रेजेंट ईयर ये है 3x। अमन इस समय 30 साल का, ये 3x है। अमन की एज जो है 3x है, तो 10 साल पहले अमन कितने का रहा होगा? आप सीधी सीधी लगाएंगे 3x माइनस 10। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 3x, देन 10 years ago अमन्स एज 3x माइनस 10। अमन की वर्तमान आयु 3x है, 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 3x माइनस 10। अब आप देखिए, दी गई शर्तानुसार या शर्तानुसार, ठीक है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है? आप देखिए, 10 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु? अमन की आयु। 10 वर्ष पहले अमन की आयु किसके बराबर थी?
10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु की 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, x-10। पुत्र की आयु की 5 गुनी मतलब 5 से गुणा कर लीजिए। 10 साल पहले जो अमन की आयु थी वो कितनी थी, दिस एज वाज इज इक्वल टू, दिस एज इज इक्वल टू अमन के पुत्र की आयु, अपने पुत्र की आयु का 5 गुना। ठीक हो गया, ये तो कह रहे तो 5 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 10 years ago, 10 years ago he was मतलब अमन was 5 times 5 into his son age। 10 years पहले की सन की जो एज थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमन की आयु निकल जाएगी। ठीक हो, अमन पिता है उसका। अब सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बन गई नहीं क्वेश्चन। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, कैसे करेंगे, 3x - 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर 5 से मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है 5x, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी तो -50। आप क्या कर लीजिए, 3x को तो यहां कर लीजिए, इस -50 को यहां कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -50 यहां से हो जाएगा +50 -10 इज इक्वल टू 5x - 3x। आप देख रहे हैं ये -50 यहां चला जाएगा, +50 हो गया, 50 - 10, और ये +3x था, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो यहाँ इसका साइन प्लस था या माइनस हो गया, क्योंकि ये लाइक टर्म है ना और ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ रखो। -50 को यहाँ ले आए तो 50 प्लस हो गया और -10, ये तो 5x ठीक है, ये प्लस साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हुआ कितना है, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 5x - 3x कितना वाले 2x, 2x इज इक्वल टू 50 - 10 तो ये 40, और 2x का मतलब कितना हुआ, 2 into x इज इक्वल टू 40। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ गया 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड देयर परसेंटेज, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x इज इक्वल टू 20 आ गया, और x क्या है, व्हाट इज x, x इज प्रेजेंट एज ऑफ सन, x जो है पुत्र की वर्तमान आयु है, तो आप लिख दीजिए पुत्र की वर्तमान, चलो इधर लिख देता हूं, थोड़ा जगह बनाता हूं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, इसको देखिए इधर। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब आप इनका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो पूछा रहता है लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद उसको आराम से लिख देना चाहिए। ठीक है, आप यहां लिख दीजिए, एक्स आ गया ना मेरे पास, अब यहां देखिए आप, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, सन्स प्रेजेंट एज, कितनी है डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, एक्स की वैल्यू आपकी 20 आ गई। ठीक है, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 वर्ष, और अमन की एज, अमन की वर्तमान आयु, ठीक हो गया, अमन प्रेजेंट एज, कितने एडिशन, अमन की वर्तमान आयु थी 3x, तो 3x का मतलब हुआ 3 into x, ये हो जाएगा 3 into x, x मीन्स 20, ये हो जाएगा 60 ईयर्स। ठीक हो गया, 60 वर्ष आपकी अमन की आयु है और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चन हमने इसके किए। अब आप वीडियोस देख करके मैथमेटिक्स प्लेजर जो चैनल आपके लिए बना रखा है उस पर आप वीडियोस देखिए और आराम से क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। अब मैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखिए
अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 इसका एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये है क्वेश्चन। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। एक्सरसाइज 2.5 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप यहां से भी देख लेंगे, ये एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज 2.5 ये क्वेश्चन रजिस्टर्ड आप यहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। आप देख रहे होंगे यहां पर वेरिएबल क्या है? x है, वेरिएबल x है। इन दोनों को एक साथ रखना चाहिए, और ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ रखना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये जो x/3 है इसको मैं इसके साथ ले आता हूं, और ये माइनस 1/5 है तो उसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं। तो आप लिखते हैं या लिखते हैं, या इंग्लिश में लिखते हैं और। x/2 आप देखिए यहां इसका साइन प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये जो बटू का साइन है ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। x/2 यहां राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x/2 यहां प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/4। या इसका साइन नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। x/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू ये माइनस 1/5 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1/5 हो गया। अब सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस, इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, एलसीएम ले लिया 6। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 इंटू एक्स आपका 2x इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम आया 20। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो? 20। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 5 जा 20, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5, प्लस 5 4 जा 20, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4। आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा लिखिए या और लिखिए या लिखिए, जो इच्छा हो लिखिए। 3x माइनस 2x कितना हो गया? x। x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9/20। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये 6 कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में यहां जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 6। ठीक हो गया? 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 27/10 आ। कितना हो गया? 27/10। तो इस रूप में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब आप देखिए ये इक्वेशन जो है इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल n है। आप ये मत समझिएगा कि वेरिएबल केवल x होता है, n वेरिएबल है यहां पर, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है।
तो जो अज्ञात है, जो अननोन है, वही तो वेरिएबल हुआ, तो ये n वेरिएबल है। इस n की वैल्यू चाहिए। अब आप 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिए। 2, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकलेगा आप देखिए, यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। आप देखिए 2, 4, 6 का ले लीजिए एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम देखिए, ऐसा नंबर देखिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे, इसको भी करे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 12। तो एलसीएम बन गया डियर स्टूडेंट यहाँ पर 12। ध्यान दीजिए 2, 4, 6 का एलसीएम हो गया 12। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई एन में, तो 6n माइनस 4 से इसको डिवाइड करिए। 4 3 जा 3 आएगा, तो 3 इंटू 3n। ठीक है, प्लस देखिए 6 से इसको डिवाइड कीजिए। 6 2 जा 12, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5n में। ठीक है, 6 2 जा 12, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 5n में, ये हो गया इज इक्वल टू 21। देख रहे हैं। अब आप देखिए और सॉल्व करिए इसको। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 6n, 3 इंटू 3 9n, प्लस ये हो जाएगा 5 2 जा 10n डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 21। आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्लस साइन है इसका, प्लस 6n माइनस सॉरी प्लस 6n प्लस 10n, तो 6n और 10n कितना हो जाएगा 16n, माइनस ये हो जाएगा 9n इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 21 इंटू 12। ठीक है, समझ में क्या क्या मैंने 6n और 10n प्लस कर दिया, दोनों के साइन प्लस प्लस हैं, तो 10n और 6n तो 16n हो गया, माइनस 9n इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई यहां कर दी। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये 16n में 9n गया तो कितना हो जाएगा 7n तो होगा। 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, तो 7n का मतलब हुआ 7 इंटू n, 21 इंटू 12, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12 बाई 7। ये 7 इसके नीचे चला जाएगा। अब इस 7 से आप इसको काट लीजिए, 7 3 जा 21, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 12, तो n इज इक्वल टू 12 3 जा 36, तो n की वैल्यू 36 आ गई। आपके पास पूछा क्या था, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब यहां पर लीनियर बन गई, यहां आपने देखो लीनियर बन गई। इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ये जो चर है n, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इक्वेशन करिए, आगे और ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।